हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कुंदन। आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 11 देखेंगे, पार्ट 11 केसी सिन्हा बुक से क्लास 10 का दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण में। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट 10 तक 3.5 से क्वेश्चन नंबर 11 तक कर पाए थे, तो आज हम लोग 12 से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है और यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन 12 कहता है टाइप 3 का दीर्घोत्तरीय में कि दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग 132 है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या अंकों की योग के 5 गुनी हो जाती है। तो मैं सबसे पहले तो यह बता दूं कि यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है। दो अंकों की एक संख्या कहने का मतलब कि यहाँ पे 48 ले लेते हैं, 84 ले लेते हैं, 24 ले लेते हैं, 26 ले लेते हैं। ये सभी क्या है? ये सभी आपका दो अंकों की संख्या। हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं दो अंकों की संख्या है ना। इन संख्याओं को क्या कर रहा है प्रश्न पहले कि इस संख्या को एक बार सीधा और एक बार उल्टा, जैसे मान लीजिए कि एक बार 84 है और एक बार इसी को हम कर दिए 48। जैसे इकाई के स्थान पर 8 है, दहाई के स्थान पर 4 है, इसी को हमने क्या कर दिया, इकाई के स्थान पर 8 है, 48 है, इसको सॉरी बदल देते हैं। इकाई के स्थान पर अभी दहाई वाला अंक को कर दिया यानी कि 4 को, और दहाई के स्थान पर इकाई वाला अंक को कर दिया 8 को। तो प्रश्न आपको कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाता है तो उसका क्या हो जाता है, योग 132 हो जाता है। तो हम यह आशा करते हैं कि अब तक तो आप लोग को यह समझ में आ गया होगा कि दो अंकों की एक संख्या का खेल इसमें खेला गया है। उसको हम खेलेंगे, इस तरह का प्रश्न भी बनाए हैं। अब पहले हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले कि दो अंकों की संख्या की बात कर रही है तो एक इकाई संख्या को x तथा दहाई संख्या को y मान लेते हैं, जैसा कि पहले भी मानते आ रहे हैं, बनाते आ रहे हैं। तब माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y। यहाँ पे हमने मान लिया इकाई और दहाई। अच्छा, एक और हम बताए हैं संख्या बराबर फॉर्मूला क्या बताए हैं कि 10 गुने दहाई प्लस इकाई। तो यहाँ पे 10 गुने दहाई का मतलब y और इकाई का मतलब x, यानी कि आपका संख्या बराबर हो जाता है 10y प्लस x। अब प्रश्न जैसे जैसे कहे, देखिए अब यहाँ पे समझिए, इकाई अंक माने हम x, दहाई अंक माने क्या y, और संख्या क्या है 10y प्लस x। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, संख्या को पलटने पर प्रश्न कह रहा है, पहले का लाइन ऊपर से पढ़ना है। पहला लाइन कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने पर उसका योगफल कितना होता है, 132 होता है। प्रश्न कह रहा है, आप लोग अपने साथ केसी सिन्हा का बुक जरूर रखिएगा। तो यानी कि एक बार हो गया संख्या 10y प्लस x, और फिर अब की में क्या कर देते हैं कि संख्या के अंकों को पलट देते हैं, यानी कि इकाई वाला दहाई के स्थान पर और दहाई वाला इकाई के स्थान पर कर दिया, तो बराबर कितना आता है 132। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 10y प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 11y, और x और 10x प्लस कितना हो जाएगा 11x बराबर कितना 132। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ कॉमन कर पाते हैं। हाँ, तो कॉमन हम कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, तो संभवतः 11। तो 11 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y प्लस x बराबर 12, यानी कि इसी को थोड़ा सा सीधा करके हम लिख सकते हैं ax प्लस y बराबर 12। कॉमन लेने के लिए आप लोग जानते हैं ना, जो कॉमन होता है उस सभी से उसको मतलब कि गुणज होता है, सभी का गुणज बराबर के दूसरे तरफ का भी। तो यहाँ पे x प्लस y बराबर क्या हो गया 12। आपका समीकरण फर्स्ट रेडी। अब फिर प्रश्न पढ़ेंगे, देखिए फिर प्रश्न से चलेंगे। फिर प्रश्न क्या कहता है, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे फिर करेंगे। फिर प्रश्न कहता है कि यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, देखिए संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, तो यानी कि संख्या में 12 कहने का मतलब कि संख्या कितना माने हैं 10y प्लस x, तो संख्या हो गया। एकरा में क्या किया है कि 12 जोड़ दिया है, तो 12 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, तो नई संख्या अंकों की योग के 5 गुनी हो जाती है। तो नई संख्या अंक और संख्या में समझना है, यहाँ पे अंक यह है, संख्या यह है, तो यदि इसको जोड़ दिया जाए तो नई संख्या यानी कि 12 जोड़ने पर जो नई संख्या हुई वह इसके 5 गुनी है। अंकवा के योगफल के संख्या क्या हो जा रहा है
12 जोड़ने पर 5 गुना हो जा रहा है, यानी कि यह 5 गुना है, तो इसको बराबर करने के लिए हमको इससे क्या करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे कैलकुलेशन केवल करना है। कैलकुलेशन हम करते हैं, क्या हो जाएगा, 10y प्लस x प्लस 12 बराबर 5x प्लस 5y लिख पाए। अब इसी को क्या करेंगे, x वाला को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे, यानी कि 10y है तो देखिए लिख देते हैं 10y, यहाँ पर तो दिखेगा ही 10y और एक प्लस में 5 है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में 5, तो 10y माइनस 5y प्लस x और ये क्या हो जाएगा माइनस में 5x और बराबर में कितना माइनस में 12। तो चलिए अब आते हैं इधर। अब इसका 10y में से 5y जाएगा तो कितना बचेगा 5y, तब हम वहां लिखेंगे क्या 5y, 10y में से 5y जाएगा तो 5y होगा ना, तो यहाँ हम लिख देते हैं 5y। यहाँ क्या है 5y और ये x, तक इसमें क्या होगा प्लस में x है माइनस में 5y, सॉरी इसका तो हो गया, इसका ये x है प्लस में और ये कितना है माइनस में 5x, तो इससे यह घटेगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कितना -4x बराबर में -12 जैसे था वैसे हमने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, तो सीधा करेंगे तो -4x और प्लस में 5y और बराबर -12, और इस प्रकार से मेरा समीकरण सेकंड निकल गया। अब क्या करेंगे, इस समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हल करेंगे। तो हमको यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हल करने में ऐसा लग रहा है कि यदि हम समीकरण फर्स्ट में 4 से गुना कर दिया जाए तो हल आसानी से होगा, यानी कि हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुने 4 तथा सेकंड से। अब समीकरण फर्स्ट में हम 4 से गुना किए तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 4y और बराबर कितना 48, यह कितना हो जाएगा -4x प्लस 5y और बराबर कितना -12। यहाँ पे कुछ चीज परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है, प्लस में ही छोड़ देते हैं, तब प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा, 5 4 9y, यहाँ पे घटेगा आपका हो जाएगा 36, यानी कि कहिएगा तो 9 चौक 36, y बराबर 4। अब हम आपको बता चुके हैं कई बार कि जब x या y का मान निकलता है तो उसका सेकंड मान निकालने के लिए किसी भी समीकरण में उसको रख दीजिए। तो क्या करते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y समीकरण फर्स्ट कितना है x प्लस y बराबर 12, तो y का मान यहाँ पे रखेंगे कितना 4 बराबर 12, यानी कि x बराबर 12 माइनस 4 यानी कि x बराबर 8। अच्छा अब बताइए संख्या कितना था हम माने थे, x और y दोनों का मान निकल गया ना, तो संख्या था 10y प्लस x, यानी कि 10y प्लस x 10 गुने y का मान कितना 4, x का मान कितना 8, यानी कि 10 चौका 40 और 8 48, यह मेरा संख्या निकल करके आ गया। संख्या को अब एक बार चेक भी कर सकते हैं, 48 और 84 को जोड़िए ना, दोनों को जोड़िएगा पलट के तो 132 आ भी जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 12 तक तो क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, दो अंकों की एक संख्या है, बेकार है इनके मिटा के, यहाँ भी 2 अंक पूरा ही, अब अंक वाला ही इस टाइप में पूरा अंक वाला ही है, 2 अंकों की एक संख्या, तब फिर मानेंगे। माना कि इकाई अंक बराबर x, पहले मान ही लेते हैं पर बाद में क्वेश्चन में पढ़ेंगे। दहाई अंक बराबर कितना y, और संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर 10y प्लस x। यहाँ तक तो क्लियर। अब प्रश्न जैसे जैसे कह रहा है हम वैसे वैसे अब यहाँ पे क्या करेंगे चलेंगे। क्या है प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी है। देखिए यहाँ पे गौर करना है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी है। 2 अंकों की संख्या कितना, देखिए प्रश्न से 2 अंक और संख्या में अंतर समझना है। अंक हो गया यह x और y अंक है, और संख्या कितना है 10y प्लस x। तो कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या यानी कि एक संख्या यहाँ कितना है 10y प्लस x है। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी, अपने अंकों के योग के 4 गुनी है, तो इसका अंक कितना है x और y है ना, यानी कि x प्लस y, अंकों के योग की यह क्या है 4 गुनी है।
तो 4 से गुना किसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तब ना बराबर होगा। या तो ऑलरेडी 4 गुनी ही है तो उसी में 4 से गुना कर देंगे, नहीं इसी को तो समझना है। तो इससे 4 से इसमें क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। अब इसको बनाइए तो यह हो जाएगा 10y प्लस x बराबर 4x प्लस में 4y। ठीक है, अब आते हैं, अब इसको हल कर लेंगे। तो 10 इधर देखिए ना, ये x है और इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, चलिए थोड़ा ऐसे कर देंगे, 10y माइनस 4y प्लस x माइनस 4x बराबर 0। यानी कि यहाँ पे इसको करेंगे तो -3x, तो -3x और कितना प्लस 6y बराबर 0। समीकरण फर्स्ट, मेरा समीकरण फर्स्ट निकल गया। अब फिर पढ़ेंगे और अब में क्या करेंगे, समीकरण सेकंड निकालेंगे। फिर प्रश्न से क्या कह रहा है कि देखिए थोड़ा फास्ट चलना पड़ रहा है, मजबूरी है। क्या है कि यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, लीजिए अब संख्या में क्या कर दिया जाए, 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या कितना माने थे, 10y प्लस 1 था ना, एकरे में 18 जोड़ दिया है तो क्या हो गया है, आगे देखिए। संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक के पलट जाता है, अंक पलटी मार देता है। 18 जोड़ दिए तो अंक पलटी मार दिया, यानी कि y के जगह पर x है, x के जगह पर y, संक्षेप के अंक पलट जाते हैं, पलट दिए। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व। तो देखिए 10y और यह इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि अपने आप हम डायरेक्ट थोड़ा सा लिख रहे हैं 9y होगा ना। यह देखिए x और इधर यह आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -10x, ये प्लस में है, यानी कि आपका इधर 9y माइनस 9x अब बराबर यह 18 क्या है, इधर आपका प्लस में है तो इधर आपका क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि -18। अब यहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे 9 हम कॉमन ले लें तो अच्छा रहेगा। तो 9 यदि हम कॉमन ले लें तो देखिए ना, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम कर देते हैं, पहले x वाला को पहले लिख सकते हैं, अबरी में लिख देंगे आपका y माइनस x बराबर कितना, y माइनस x बराबर 9 दूनी 18 -2 होगा ना, तो -2 लिख दिया। यानी कि इसी को हम सीधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसी को हम सीधा कर सकते हैं ना, जैसे y और माइनस में x है तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, सीधा। तो सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा कि देखिए सीधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका -x प्लस y बराबर -2 हो जाएगा ना। चलिए यह आपका समीकरण सेकेंड। अब आप लोग बस इसका भी हम हल कर ही देते हैं। इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण सेकेंड में आप क्या कीजिए कि समीकरण सेकेंड में यहाँ पे इसमें तो क्या है 3x और 6 है ना, इसको भी हम चाहे तो क्या करें, गुना करके इसको भी हम छोटा कर सकते हैं, गुना करके हम इसको भी छोटा कर सकते थे लेकिन नहीं किया है, सॉरी गुना करके नहीं, 2 कॉमन लेके। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे यदि 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 नहीं 3 और 6 है ना, 3 और 6 है तो कॉमन लेना पड़ेगा 3 ना, तो -3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2y बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 2y बराबर में 0। समीकरण फर्स्ट इसको कर दिए हमने आसान होने के लिए किया है ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान, नहीं तो इतना पर भी आप हल करेंगे तो आंसर तो आएगा नहीं। अब क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हल करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट आता था सेकंड से, समीकरण फर्स्ट कितना है, x माइनस 2y बराबर 0, और यह कितना है -x प्लस y बराबर में 0। तो यहाँ पे प्लस माइनस तो ऑलरेडी कट ही जा रहा है, तो यहाँ पे मेरा y बराबर क्या निकल गया, तो यहाँ पे मेरा यह जो होगा इसका मतलब कि प्लस में है ना y, ये क्या है माइनस में 2y है, तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी क्या हो जाएगा -y बराबर 0, -y बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको देखते हैं, अरे 2 अंकों की संख्या ना, y का मान कितना है 0, एक मिनट सॉरी यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 2 है ना, -2 है तो -2 लिखेंगे ना। चलिए तो यहाँ पे भी हो जाएगा -2, तो माइनस से माइनस खत्म, यानी कि y बराबर 2।
अब क्या करेंगे कि कोई भी समीकरण में y का मान रख देंगे। तो जैसे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है, तो यहाँ पे आपका x माइनस 2y, x माइनस में 2y बराबर 0, यानी कि इसको कर सकते हैं x माइनस 2 गुने 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर माइनस 4 है तो इधर कितना हो जाएगा 4, प्लस में संख्या बराबर क्या होता है, तो संख्या बराबर यहाँ पे है हमारा 10y प्लस x, 10y प्लस x, यानी कि 10 गुने y का वैल्यू कितना 2 और प्लस 4 यानी कि 24, संख्या बराबर आपका 24 है। इस तरह से सभी एक ही प्रकार के क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा इसमें स्पीड हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये टाइप एक ही प्रकार का ना, जो भी टाइप 3 है सब में संख्या से संबंधित ही क्वेश्चन है पूरा 19 तक। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हम जान ही रहे कि संख्या से संबंधित है तो उतना हम छोड़ देते हैं इसको। माना कि इकाई संख्या बराबर x, दाहिनी संख्या बराबर y और संख्या बराबर 10y प्लस x। अब प्रश्न से अब इसके हम आगे बढ़ेंगे, तब तक हम 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या है, जब इस संख्या के अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 हो जाता है तथा शेष कुछ नहीं बचता। यदि संख्या से 9 घटा दिया जाए तब संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। चलिए अब देखेंगे गौर से क्वेश्चन को पहले समझेंगे। चलिए 2 अंकों वाली संख्या ही है ना, तो यहाँ पे देखिए बहुत यह क्वेश्चन टर्निंग वाला है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। जैसे संख्या तो 10y प्लस x जैसा माना था वैसा ही छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि जब इस संख्या को अंकों के योग से विभाजित की जाती है। देखिए संख्या क्या है, संख्या तो मेरा 10y प्लस x है ना, 10y प्लस x, इसको क्या किया जाता है कि संख्या को अंकों के योग से विभाजित किया जाता है। क्या होता है कि अंकों के योग से विभाजित होता है, यानी कि अंकों, देखिए सॉरी फिर से पढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या है, संख्या हो गया 2 अंकों की ये वाला, ठीक है। कह रहा है कि जब इस संख्या को अंकों के योग से विभाजित की जाती है, अंकों के योग से विभाजित की जाती है, यानी कि अंक कौन का क्या क्या है, अंक x और y है ना, अंकों के योग से विभाजित की जाती है, भागफल 6 प्राप्त होता है और शेषफल 0 होता है, कुछ नहीं बचता है। यानी कि भागफल कितना 6 और शेषफल 0। अब आपको ये नहीं समझ में आएगा, हम जानते हैं तो आपको हम बताते हैं। इस संख्या को मान लेते हैं भाज्य, क्या मान लिया भाज्य। अच्छा भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भागफल गुणे शेष भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो इसको आप लोग ऊपर पे लिख लीजिएगा। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो यहाँ पे जो आपका क्या है, भाज्य के रूप में 10y प्लस x यानी कि संख्या है, यह आपका भाजक है और भागफल 6 है तो 6 से गुना कर दिए हैं और शेषफल 0 है तो 0। ठीक है, खुद से समझने के लिए भी क्वेश्चन को फिर से आप खुद पढ़िए। अब आगे इसको तो इतना हुआ तो इसका तो पहले हम हल करते हैं, मेरा समीकरण एगो निकलेगा। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। यह कितना हो जाएगा 10y प्लस x बराबर यह आपका कितना हो जाएगा कि 6x प्लस 6y, और 0 है तो 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, एक तरफ कर देते हैं। तो 10y माइनस 6y बराबर x, और यह कितना हो जाएगा माइनस 6x बराबर में कितना 0। तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ पे यदि 10y है ना और यह कितना है 6y, तो 10y 6y है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4y, और यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस 5x बराबर 0। यानी कि इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस 5x और प्लस 4y बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। फिर देखते हैं, फिर प्रश्न से क्या है कि अब की आगे कि यदि संख्या से 9 घटा दिया जाता है,
तो अब इस संख्या से 9 घटा दिए, जैसे कहे वैसे ही कर देना है। संख्या 10y प्लस x होता है ना, एक में से क्या कर रहा है 9 घटा देना है, तो 9 घटा दिए। तो जैसे कह दिया वैसे हम क्या किए कर दिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तो संख्या पलट जाता है। देखिए इस संख्या में से 9 घटा दिया तो संख्या में पलट गया है, यानी कि y की जगह पर x और x की जगह पर y है। बस अब इसको हल करेंगे समीकरण 2 प्राप्त हो। चलिए यहाँ पे 10y, देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट कर देते हैं। 10y यह y इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा y, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा। यह x प्लस में यह हो जाएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका माइनस 9x हो जाएगा। अब बराबर 9 यह जो है बराबर किस तरफ आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, यानी कि समीकरण, हाँ यहाँ पे अब और कुछ लग रहा है कि कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ पे लग रहा है ना कि कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 9 कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो उससे पहले इसको सीधा कर देते हैं सुविधा के लिए। तो 9 माइनस 9x अब प्लस 9y अब बराबर में क्या 9 लिखना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, कितना 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x और 9 के साथ साथ यहाँ पे माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं ताकि मेरा चिन्ह भी सीधा हो जाए। तो x और माइनस वाई अब बराबर में कितना -1, यह मेरा समीकरण सेकंड, यानी कि x माइनस वाई। देखिए x यहाँ नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर में -1, यह मेरा समीकरण कितना हो गया समीकरण सेकंड। अब आप लोग क्या कीजिएगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड निकाल के हल कीजिएगा, एक्स वाई का मान निकाल करके और संख्या में रख दीजिएगा, संख्या आपका निकल जाएगा। ये आपका हम समीकरण बना के छोड़ते हैं 14 नंबर। अब 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 15 नंबर क्या होता है वही हाल है, पहले जितना संख्या ऊपर माना हो उतना हम छोड़ देते हैं। चलिए वहाँ तक तो मेरा छोड़ दिए, इकाई अंक x मान लिए, दहाई अंक y मान लिए, और उसके बाद जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे कर देते हैं। तो पहले प्रश्न से, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 15 में 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का योग 66 है, यानी कि 2 अंकों की एक संख्या तो संख्या है, यही के पलटे से, तो एकरा पलटे से मतलब कि 10x प्लस y हो जाएगा, आ योगफल कितना है 66 है। जैसे कहा वैसे किए हैं, संख्या और पलट के जोड़ दिया दोनों संख्या का, तो कितना हो गया 66, यानी कि 10y और 1y तो कितना हो जाएगा 11y और प्लस 11x बराबर 66। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा 11, तो x और प्लस y बराबर 6 समीकरण फर्स्ट। इस तो हम क्या किए सीधा केवल कर दिए। अब क्या कर रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे समझना है संख्या के अंकों का अंतर 2, यानी कि हो सकता है कि x भी बड़ा हो सकता है कि y भी बड़ा हो। अंतर का मतलब घटाना होता है, तो यहाँ पे एक बार हम x माइनस वाई बराबर 2 लेंगे, एक बार y माइनस एक्स बराबर 2 लेंगे, तो इसमें केस 2 चलेगा, एक केस फर्स्ट और एक क्या हो जाएगा केस सेकंड। तो केस फर्स्ट में हम क्या कर लेंगे कि x माइनस वाई बराबर 2 ले लेंगे, और इस केस सेकंड में क्या करते हैं कि y माइनस एक्स बराबर 2 ले लेते हैं, अंतर समझे। तो एक बार इसको समीकरण सेकंड मान के हल करते हैं, एक बार इसको समीकरण सेकंड मान के हल करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई कर रहे हैं केस 1 में, x प्लस वाई बराबर कितना 6 है, x माइनस वाई बराबर कितना 2। अच्छा इसको लोग बढ़ा दिए, 2x बराबर कितना 8, यानी कि x का वैल्यू इससे आया कितना 4। चलिए अब इससे देख लेते हैं, इससे कितना है तो x प्लस वाई बराबर 6 और y माइनस x, इसके अनुसार तो y माइनस एक्स बराबर कितना 2। अच्छा यहाँ x से x खत्म, 2y बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी कि 2 चौका 8, यानी कि y बराबर 4। तो इसका पक्का है कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, मान रख के निकलेगा तो 2 आएगा ना, 2 आएगा। तो इसके अनुसार संख्या कितना हो जाएगा, इसके अनुसार संख्या हो जाएगा 10y प्लस x, यानी कि 10 गुने 4 प्लस 2 यानी कि 42। और इसके अनुसार संख्या कितना हो जाएगा 10, अरे इसका y आ जाएगा, इसका y नहीं निकाला है, इसका y निकलेगा तो y आ जाएगा कितना 2, निकाल लीजिएगा y कितना आ जाएगा 2। तो जैसे इसका संख्या निकालेंगे 10y प्लस x, तो इसके अनुसार हो जाएगा 10 गुने 2 प्लस 2 यानी कि 22। देखें यानी कि 22
y का मान 2 और 4 है ना, सॉरी 4, तो कितना हो जाएगा 10 गुने 2 जोड़ 4, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। लिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये तो दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ऊपर में लिख देते हैं संख्या बराबर 10y प्लस 1, 10 गुने 2 प्लस 4 यानी कि 24, यह आपका 24 हुआ। तो इस तरह से आपका यह निकल गया, यानी कि 42 या 24 आंसर होगा 15 का। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। आज थोड़ा शोर शराबा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, वीडियो को शॉर्ट करके छोड़ देंगे। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। देखिए, दो मित्र दूसरे से कहता है यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। लो, अब यह मित्र वाला हो गया, यहाँ पे संख्या हमको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। मिटा देते हैं। चलिए, मित्र वाला है तो संख्या वाला आप नहीं रहेगा, मिटा दिए। तो ऐसा समझना है, एक मित्र दूसरे से कहता है यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। चलिए, तो पहले तो ये दोनों के मान लेते हैं संपत्ति, का धन आखिर कितना है कि दोनों अपने में 42 है। तो मान लेते हैं कितना, माना कि पहला मित्र का धन बराबर x, दूसरा मित्र का धन बराबर y, दोनों अपने में फरियावल कर रहा है। देखिए कैसे करते हैं। क्या कह रहा है पहले प्रश्न कि तू हमरा 100 रुपया दे दो, यही ना मांग रहा है, पहले का 100 रुपया मांग रहा है, इसको दे दिए। लो भाई 100 रुपया दे दो, यदि तू हमको क्या कर देगा 100 रुपया दे देगा तो मैं तुमसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। तो इधर में वाइन है, तो यह कह रहा है कि मैं तुमसे क्या हो जाऊंगा कि 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। तो वाई इसको 100 रुपया दे दिया, समझिएगा, वाई इसको 100 रुपया दे दिया, इसका मतलब इसका 100 घटा। ई क्या कर रहा है कि तू 100 रुपया दे देगा हमरा ना, तो दे दिया तब ना इधर माइनस हुआ, एक 100 प्लस हुआ, तब हम तोरा से 2 गुनी धनी हो जाएगा, यानी कि 2 गुना हो गया। तो 2 से गुना एकरा में करेंगे, समझ में आया। अब इसको आगे x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200, सॉरी 200, यानी कि x माइनस 2y, यह इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 300। समीकरण फर्स्ट, आपका समीकरण फर्स्ट निकल गया। अब देखिए फिर क्या कहता है, फिर कहता है अब दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो। देखिए x, एगो के पास x है, एगो के पास y है ना। अब क्या कह रहा है कि यदि आप मुझे 10 दे दो, कितना मांग रहा है, मात्र 10, कोई ज्यादा डिमांड नहीं है, तो इसको 10 ही देते हैं। तो इसको ये 10 देगा, तो इसका मतलब क्या है कि इसका 10 घटेगा। इसको ये 10 दिया तो इसको में 10 जुटा, तो एक तो घाटा ना, तो एक 10 क्या हो गया, घाटा। तब कह रहा है कि यदि तू मुझे दे देगा, दूसरा का बोला है, तो हम तोरा तो 6 गुना हो जाएंगे। तो 600 गुना अबरी केकरा में हो जाएगा, एकरा में हो जाएगा। एकरा में 600 का कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे तब इसको हल कीजिए, 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 6x माइनस y बराबर में आपका हो जाएगा 60, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 60 है 70। समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड हल करके आप दोनों के धन निकाल लीजिए, दोनों की संपत्ति जो है निकाल दीजिए कि केकर कितना है, निकाल पाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहता है। 2 अंकों की एक संख्या, पहले बेकरों में संख्या वाला गया, पहले मान लेते हैं, बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे। माना कि इकाई अंक x, दहाई अंक y, संख्या बराबर कितना हो जाएगा 10y प्लस x।
अब प्रश्न से चलते हैं, जैसे जैसे प्रश्न कही वैसे वैसे चलिए। प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, एकदम किताब पर नजर, क्या कीजिए, कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 ज्यादा है। अंकों के योग के 4 गुने से 3 गुना ज्यादा है। तो देखिए संख्या कितना है, 10y प्लस x, ई अपन अंकों के योग के क्या है, 4 गुने से 3 ज्यादा। यह जो संख्या है यह अंकों के योग के 4 गुने से 3 ज्यादा, 4 गुने से 3 ज्यादा। तो 4 से गुना एकरा में करेंगे तो ऑलरेडी 4 गुना 3 ज्यादा भी है, एकरा में नहीं इसमें करेंगे, 4 से गुना 3 फिर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब इसको हल कीजिए, क्या हो जाएगा, 10y प्लस x बराबर 4x प्लस 4y और प्लस कितना 3। चलिए अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 10y में से 4y इधर आ जाएगा तो घटेगा ना, तो यहाँ आपका हो जाएगा 6y और यह आ जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस 3x। तो 6x माइनस 6y माइनस 3x अब बराबर में कितना हो जाएगा 3। यानी कि अब इसी को हम क्या करते हैं, सीधा करने के चक्कर में माइनस 3x प्लस 6y बराबर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस क्या करेंगे कि माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, यदि माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x और यहाँ पे माइनस 2y हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो माइनस 2y अब बराबर में क्या हो जाएगा कि माइनस 1, तो x माइनस 2y बराबर माइनस 1, ये वो समीकरण बन गया। अब फिर चलते हैं, अब की क्या कहता है कि अब की कह रहा है कि यदि संख्या में 18 जोड़ दो, पहले जोड़ ही देते हैं। संख्या क्या माने हैं 10y प्लस x, एकरा में 18 हम जोड़ दिए, 18 क्या किए जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या के अंक पलट जाते हैं यानी कि 10x प्लस y हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके कितना, चलिए नीचे में अभी हो जाएगा 10y में से एक ये y आएगा इधर घट जाएगा यानी कि 9y, ये x इधर आ जाएगा यानी कि माइनस 9x और यह उधर चल जाएगा तो माइनस 18। यहाँ तक तो दिख रहा है ना, माइनस 18। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसमें जो भी कॉमन लेंगे, कॉमन कितना हो जाएगा 9 हो सकता है ना कॉमन, तो यहाँ पे हम 9 कॉमन ले लेंगे। पहले इसको सीधा कर लेते, माइनस 9x प्लस 9y बराबर में माइनस 18। क्या कॉमन लेना है 9, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं तो मेरा चिन्ह भी हो जाएगा x माइनस वाई और इधर का चिन्ह हो जाएगा क्या 2 प्लस में, यानी कि x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दोनों क्लियर हो गया। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, मान निकाल लीजिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट कितना है x माइनस 2y बराबर माइनस 1 और x माइनस वाई बराबर 2। तो देखिए ना यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित कर दीजिए ना, माइनस प्लस और माइनस ये इसी लोग हट जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि माइनस वाई बराबर में आपका माइनस 3, तो माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 3। अब क्या कीजिए किसी में y का मान रखिए और x का मान निकालिए और फिर इस प्रकार से फिर संख्या निकालिए। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं यहीं पे 17, आपका 18 19 भी बन जाएगा, लेकिन फिर भी समीकरण थोड़ा थोड़ा हम हल करके इसको छोड़ते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 2 अंक वाली संख्या अपने अंकों के योग के 7 गुने है, यदि जब संख्या में 27 क्या कर दिया जाए, 27 घटा दिया जाए, एकरा में 27 घटाने पर वह योग क्या होता है बराबर 2 अंकों वाली एक संख्या अपने अंकों के योग के 7 गुने। 2 अंकों वाली एक संख्या, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, 2 अंकों वाली एक संख्या यानी कि 10y प्लस x है ना, जो अपने अंकों के योग के 1 मिनट रोकना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं, 2 अंकों वाली एक संख्या है, यह अपने अंकों के योग के क्या है 7 गुने है, अंकों के योग के क्या है 7 गुने है। तो यह 7 गुने तो 7 गुना इसमें ना करना पड़ेगा। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, 10y प्लस x बराबर 7x प्लस 7y।
चलिए इसको देखते हैं। 10y माइनस 7y, 10y माइनस 7y प्लस x माइनस 7x बराबर 0। चलिए 10 में 7 गया तो कितना हो जाएगा 3y, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा माइनस 6x बराबर में क्या 0। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले सकते हैं ना, तो कॉमन इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। 6x माइनस 6x और प्लस 3y बराबर 0। कॉमन कितना हो जाएगा, कॉमन यहाँ पे हम ले सकते हैं कितना 3 कॉमन ले सकते हैं ना, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कितना 2x, माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं x और माइनस y बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। फिर चलते हैं फिर प्रश्न से, चलिए फिर चलते हैं। अब कह रहा है कि यदि संख्या में से 27 घटा दिया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं। तो संख्या में 27 घटा दिए 10y माइनस x, इसमें से क्या करते हैं कि 27 घटा देते हैं। अब 27 घटा दिया जाए तो क्या होता है कि संख्या के अंक पलट जाता है, यानी कि 10x प्लस y हो जाता है। अब इसको देखिए यहाँ पे क्या है, इधर आ जाते हैं, कितना हो जाएगा 10y और माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस y माइनस x, और यह हो जाएगा माइनस 10x, और 27 अगर उधर चला जाए तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना। अब चलिए यहाँ पे अब इसको हम क्या करते हैं कि थोड़ा सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि यह हो जाएगा तो कितना 10 में से 1 गया, यानी कि 9y, और यहाँ पे हो जाएगा कितना ये माइनस x है और यह भी माइनस 10x है ना। तो एक मिनट, दोनों माइनस है 10y, देखिए सॉरी यहाँ पे संख्या प्लस होता है ना, तो हम सोचते हैं प्लस में होगा ना, तो यहाँ भी हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 9x बराबर 27। यहाँ पे इसको सीधा कर देते हैं माइनस 9x और प्लस में 9y बराबर में 27। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं ना 9, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 9 माइनस का 9 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे ऐसे माइनस 9, तो x माइनस y बराबर में कितना हो जाएगा आपका 9 या 27, यानी कि 3। तो 3 माइनस का कॉमन लिए तो यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा, ये यानी कि x माइनस y बराबर माइनस 3, समीकरण सेकेंड। तो आपका यह 18 का भी समीकरण निकल गया है। चलिए आज 19 अब देखते हैं, और 19 करके हम आज लास्ट कर देंगे इस वीडियो में, क्योंकि आंधी तूफान भी आ गया है। इसी तरह से हम इसको केवल पूरा कर रहे हैं बस। 10y प्लस x और अंक क्या कितना था x, और दाहिने अंक कितना था y, बस 19 देखा जाए। देखिए कि 2 अंकों वाली एक संख्या है, वो तो मान लीजिए x y सब क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अंकों का योग कितना है 15, तो अंकों का योग 15 है ना, तो प्रश्न से x प्लस y बराबर 15। अंक और संख्या समझ रहे हैं ना, अंक मतलब कि इकाई दहाई वाला, संख्या मतलब कि अंकों का योग 15 कर दिए 15, मामला क्लियर है। फिर प्रश्न से चलेंगे, फिर प्रश्न से क्या है कि इस बार हो रहा है कि संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या तथा दत्त संख्या, अंक संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या, यानी पलट के बना रहे हैं, y के जगह पे x कर दिए और x के जगह पे y कर दिए, पलटने से बनी संख्या तथा दत्त संख्या का अंतर 9 है। दत्त संख्या मतलब कि जो दिया हुआ जो पहले संख्या उसका अंतर कितना है, उसका अंतर है 9, यानी कि 10y प्लस x का अंतर कितना 9, तो बराबर में 9 कर दिए। अधिक का मतलब अंतर ही है, मतलब कि 9 अधिक है, तो इसका मतलब क्या है अंतर, नहीं समझे, दत्त संख्या से 9 अधिक है। देखो नहीं समझे तो आपको ऐसा समझ सकते हैं। देखिए फिर से थोड़ा हम शॉर्टकट करना चाह रहे हैं, इसी को ऐसे हम कर सकते हैं कि 10y प्लस x, 10y प्लस x होगा। अब क्या कर रहा है कि 9 अधिक है, तो 9 अधिक है ना, यह पलट गया संख्या, तो यह 9 अधिक हो जा रहा है, तो 9 एकरा में क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो 9 एकरा में जोड़ देंगे तब इसको क्या करते हैं 10x प्लस y, आप एकरा ऊपर ले जाएंगे ना, ये जो संख्या है इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा
10y प्लस x, इधर में 9 बच गया। तब हम इसी को लिख सकते हैं क्या, घटाएंगे, सोल्व खाली करना है। तो यानी कि देखिए 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x बराबर 9। देखिए चिन्ह बदलेगा ना, चिन्ह बदल गया। तो 10x माइनस x तो कितना हो जाएगा 9x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 9y बराबर में 9। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं ना, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर एक समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट सेकंड इसका आसान है, थोड़ा सा हम यहाँ पे हल भी कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, देखिए सेकंड से x प्लस वाई बराबर 15, x माइनस वाई बराबर 1। चलिए क्या करते हैं, चिन्ह परिवर्तन, माइनस काहे के लिए इसी काट देते हैं बिना जोड़े में। तो प्लस माइनस कट गया, y तो 2x बराबर 16 यानी कि x बराबर 8। रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर यानी कि x प्लस वाई बराबर 15, तो 8 प्लस वाई बराबर 15 यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा आपका 7। 15 हट जाएगा तो उधर घटेगा ना, तो 7, तो संख्या बराबर हो जाएगा आपका। अब देखिए संख्या बराबर हमें यहाँ लिखते हैं, संख्या बराबर क्या है फॉर्मूला 10y प्लस x, यानी कि 10 गुने y का मान कितना है 7, तो 7 प्लस x का मान कितना 8, तो 10 7 70 जोड़ 8 बराबर 78। इस तरह से आपका 19 नंबर क्वेश्चन हम आज 19 नंबर क्वेश्चन तक आपका लगभग क्लियर हुआ। आज बहुत सारा मतलब कि डिस्टर्बेंस भी आप लोगों को झेलना पड़ा, हम भी डिस्टर्ब हो रहे थे, इसके लिए सॉरी, हमें खेद है। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।